मिर्जा फैजान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फैजान साहब, वो जो सवाल मैं आपसे जानना चाह रही थी कि ये विमान जो है, इसका बड़ा हिस्सा जो है वो तो आग के गोले में तब्दील हो गया, लेकिन विमान के कुछ हिस्से ऐसा लग रहा है जैसे ये मतलब ब्लास्ट होने से पहले कुछ इसके परखच्चे से उड़े, जिसमें टायर्स उसके वो दूर जाकर गिरे हुए हैं। आगे जो नोज वाला हिस्सा है वो तो डॉक्टर्स का हॉस्टल जो है यहाँ बिल्कुल एयरपोर्ट के नजदीक ही जो सिविल अस्पताल परिसर में आता है उसकी बिल्डिंग में अटका हुआ नजर आ रहा है। तो ये किस तरीके से हुआ होगा फैजान साहब? देखिए, ये बड़ा सिंपल है। टायर आपको अलग इसलिए दिख रहा है प्लेन से क्योंकि जब प्लेन नीचे आ रहा होगा तो चूंकि लैंडिंग गियर नीचे था उसका, तो सबसे पहले लैंडिंग गियर टकराया होगा किसी चीज से, पेड़ से या बिल्डिंग से, और वो टकरा के वहीं रह गया होगा। प्लेन आगे चल रहा होगा क्योंकि अभी भी टायर और प्लेन की बॉडी में कुछ फीट्स के डिफरेंस होते हैं, और प्लेन आगे गया। जब प्लेन आगे जाके गिरा तो इम्पैक्ट से क्या होता है कि कुछ पार्ट्स, प्लेन स्पीड में था, लगभग 200-250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए, तो उतनी स्पीड में तो था ही। तो जब वो टूटा तो गिरने के बाद डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है इम्पैक्ट से, और उसकी वजह से ये हुआ कि आगे का जो पोर्शन आपने देखा कि जो थोड़ा आगे की तरफ है, तो वो इनर्शिया से, चूंकि वो स्पीड में था, वो आगे की तरफ चला गया। तो इस तरह से हुआ। एक्सप्लोजन की वजह से ये नहीं हुआ होगा, ये इनर्शिया की वजह से जो है वो आगे हो गया होगा और टायर पीछे हो गया। और फैजान साहब, आग कैसे लगी होगी? मतलब आग फ्रिक्शन की वजह से लगी होगी। जब जो विमान है उसकी बॉडी जो है वो जमीन से या किसी भी और स्ट्रक्चर से टकराई होगी, उसके बाद ये आग लगी होगी। ऑफ कोर्स, जैसे ही वो किसी चीज से टकराई होगी तो एयरक्राफ्ट के सिस्टम की वजह से भी आग लग सकती है, क्योंकि लॉट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज देयर, बिजली है उसमें, अंदर की पूरे कैबिन की बिजली है, एवियोनिक सिस्टम की बिजली है, तो तार की वजह से लग सकती है, फ्रिक्शन की वजह से लग सकती है, तो इन वजहों से आग लग सकती है। और चूंकि ये फुल ये थी टैंक फ्लाइट थी, तो फ्यूल बहुत ही ज्यादा होगा, उसकी वजह से भयानक आग लग गई उसमें। तो सर, ये जो विमान है ये बोइंग ड्रीमलाइनर 787 है, और विमान ने अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी। तो कितनी इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रही होगी? कितना इसमें फ्यूल भरा हुआ होगा? मतलब ईंधन कितना होगा सर? देखिए, ईंधन का जो कैलकुलेशन है वो एक सिस्टम है, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, FMS सिस्टम, वो फ्यूल सिस्टम करता है। तो वो पहले WOW, वेट ऑन व्हील्स लेता है। वेट ऑन व्हील्स लेने के बाद डिफरेंट पैरामीटर होते हैं डिजाइन, ये जो तय करते हैं कि कितना फ्यूल लेके चलना है, क्या सेफ्टी लेके चलना है। तो ये एयरलाइंस की हर डिफरेंट एयरलाइंस की पॉलिसी होती है। वेट के हिसाब से अगर प्लेन हल्का है, फुली बुक नहीं है, तो कम फ्यूल लेके जाएंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा फ्यूल लेकर के जाएंगे, क्योंकि मोर द वेट द मोर फ्यूल बर्न्स। तो वो एग्जैक्ट नंबर मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ अदर पैरामीटर्स, दूसरे अलग अलग पैरामीटर पे भी डिपेंड होता है। जी, मैं लौट रही हूँ मिर्जा फैजान आपके पास। देखिए, हमारे साथ इस वक्त कैप्टन अमित सिंह भी लगातार बने हुए हैं, वो भी एविएशन एक्सपर्ट हैं, और जरा उन्हीं का रुख करते हैं। कैप्टन सिंह, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि ये जो विमान, जिस हिस्से में इसके आग लगी, अब उस हिस्से में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके का ढांचा विमान का ही कम से कम नजर आ जाए, वो भी नजर नहीं आ रहा है। तो कितना ज्यादा तापमान रहा होगा, किस तरीके से एक आग का गोला सा बन गया होगा जिसने सब कुछ न सिर्फ जलाकर खाक किया बल्कि गला दिया, सब कुछ गल गया यहाँ पर। यही समझ में आ रहा है इस मलबे को देखकर कैप्टन सिंह? जितना ईंधन वो कैरी कर रहा था, मतलब लंबी दूरी की फ्लाइट थी गैटविक तक। आजकल कम से कम 7-8 घंटे की फ्लाइट, तो इतना ईंधन जब विंग्स में होगा तो उस एरिया का तापमान 2-2.5 हजार डिग्री सेंटीग्रेड के करीब होगा। उसके आसपास जो भी चीज़ होगी ध्वस्त हो जाएगी पूरी तरह से, आपको नामो निशान नहीं पता चलेगा क्या था पहले। उस हाई ग्रेड इंजन में जो टाइटेनियम है वो उतना कुछ बच सकता है, बिकॉज वो बना होता है हाई टेम्परेचर रेजिस्ट करने के लिए, लेकिन जो बॉडी होती है वो हल्की होती है। तो वो और अंदर जो सीट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, वो सब मतलब इस टेम्परेचर को कोई सस्टेन नहीं कर सकता। और जब भी इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट में एयरक्राफ्ट के हिस्से होते हैं जो जॉइंट होते हैं। बेसिकली अगर कोई इम्पैक्ट हो तो वो सेपरेट हो जाए। एक तरफ से वो सेफ्टी के लिए भी होता है, जैसे नॉर्मली एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट होता है, अगर ज़मीन पे गिरे तो टेल अलग हो जाती है, टेल में जो लोग बैठे होते हैं वो ज़्यादातर बच जाते हैं।
सामने की तरफ कॉकपिट की तरफ वो सेपरेट हो जाता है, बीच का जो विमान होता है वो अलग होता है। क्योंकि ईंधन बीच में है तो सबसे ज़्यादा तापमान बीच में रहा होगा। हमने कैलिकट में देखा, कैलिकट में भी उसके जो 737 छोटा जहाज था, लेकिन उसके भी करीबन 3 हिस्से हो गए थे, कॉकपिट अलग हो गया था, टेल अलग और बीच का विमान अलग। तब बारिश हो रही थी और ईंधन भी कम था, तो आग नहीं लगी। आग और धुएं से सबसे ज्यादा लोगों की मौत होती है और वो चंद सेकंड में हो जाती है, देरी नहीं लगती उसमें। आप जो भी उसकी अगर आपके फायर टेंडर भी खड़े हों तब भी उसको बचाना मुश्किल है। ऐसा हो सकता है बचाव जैसे जापान एयरलाइंस का 350 हनीडा में क्रैश हुआ था, एक और जहाज के ऊपर गिरा, उसमें लोगों का बचाव हो सकता है, बिकॉज जब लैंड करता है तब ईंधन भी कम होता है और इंजन्स की इतनी तेजी नहीं होती है। ये तो हमने जैसे देखा है, उसका टेक ऑफ के बाद एयरक्राफ्ट नीचे क्या आ रहा था, मतलब मश कर रहा था जमीन की तरफ, और उसकी जो नाक है वो ऊपर जा रही थी। तो इसका क्लियर मतलब है कि उसके इंजन इतना पावर नहीं जनरेट कर पा रहे हैं उसको हवा में रखने के लिए। तो इस कारणवश हम देख सकते हैं कि उसका जो लैंडिंग गियर है वो ऊपर क्यों नहीं हुआ, उसमें कोई तकनीकी खराब थी, या उसके जो फ्लैप्स हैं जो लिफ्ट जनरेट करते हैं टेक ऑफ और लैंडिंग की तरफ समय, तो वो रिट्रैक्टेड थे कि एक्सटेंडेड थे, उनका क्या पोजीशन था। तो ये तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। सर आपका क्योंकि इतना एक्सपीरियंस है, आप ये बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि इस तरीके की सिचुएशन के लिए बाकायदा पायलट्स को ये ट्रेनिंग दी जाती है कि साहब जितना हो सके अगर ऐसी नौबत ही आ जाए तो आप रिहायशी इलाके को बचा ले जाएं। और यहाँ पर भी यकीनन वो, क्योंकि वो एक इनग्रेन ट्रेनिंग होती है पायलट की, पर इस तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद संभलने का मौका ही नहीं मिला और सीधे रिहायशी इलाके में जाकर ये विमान जो है वो क्रैश हो गया। कैप्टन सिंह, जो हमने सुना है कि पायलट ने मेडे एटीसी को ट्रांसमिट किया था जी, तो इतना उनको समझ आ गया था कि जहाज अब उड़ने लायक नहीं है और नीचे आने वाला है, और उन्होंने इतना पैनिक नहीं किया था कि नॉर्मल पैनिक में किसी को सूझबूझ नहीं रहता है। उनको इतनी सूझबूझ थी कि विमान के अंदर क्या हो रहा है, वो जैसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड निकालेंगे उसमें पता चल जाएगा क्या बातें हो रही थी, उन्होंने क्या एक दूसरे से बात की थी कि क्या खराबी है, वो उससे पता चलेगा। बाकी जो आप देखेंगे कि जहाज जैसे उड़ता है उसकी एक गति होती है, उसमें कितना जो रनवे है वो खाया जिससे पहले वो एयरबोर्न हुआ। उससे पता लगेगा कि जहाज का जो वेट है वो जो पायलट को पता था उसमें कोई अंतर है कि नहीं, पायलट ने गलत वेट पे निकाला कि उसको गलत वेट दिया गया। तो ऐसे पहले एक्सीडेंट्स हो चुके हैं इस कारणवश, बट एक किसी कारण से नहीं होता। जो पहले इंसिडेंट हुए हैं उसमें पायलट्स और विमान बच गया था, बालों बाल बचा था, बिल्कुल रनवे के एज पे जाके टेक ऑफ किया। बट अगर आप एयरबोर्न हो गए हो, त्रिची में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ था एयर इंडिया एक्सप्रेस का, जिसमें जो इंजन की पावर है वो अचानक से कम हो गई किसी कारणवश, बिकॉज पायलट की सीट अचानक पीछे हो गई और पायलट को पता नहीं चला, वो कम हो गई। जहाज टेक ऑफ किया लेकिन उसका जो टेल साइड है वो दीवार से टकरा गया और उसके बाद उनको रियलाइज हुआ कि कुछ गलत है। टेक ऑफ थ्रस्ट उन्होंने करेक्ट किया, एयरक्राफ्ट नॉर्मल टेक ऑफ कर गया, ऐसा नहीं कि वो नीचे आके गिर गया। जब तक आपके दोनों इंजन चल रहे हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनलेस कोई और ज्यादा तकनीकी खराबी हो जो